औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक है हमारा कश्मीरी क्लास 5, चूँकि जो आपका ताल्लुक़ है, आप नॉन कश्मीरी हैं, आपकी ज़ुबान जो है गोजरी है, तो इस हवाले से मैंने पहले भी कुछ क्लास आपको दिए हैं। आपको यहाँ पे सिखाया है कि कैसे कश्मीरी को कैसे सीखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। एक बार फिर हम पहले इसको रिपीट करेंगे, फिर हम कल इंशाअल्लाह ताला लेसन की तरफ जाएंगे। उर्दू के हरूफ तहजी और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो रस्मुल ख़त वही है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें चंद अल्फाज ज़्यादा हैं, जैसे कि उन्हें हम कहते हैं, जैसे हरूफ तहजी कहते हैं उर्दू में, तो यहाँ हम कहेंगे इनको ये मूल अक्षर, मूल अक्षर, ऐसे मूल अक्षर, इन्हें हम मूल अक्षर के नाम से जानते हैं। तो ये हैं क्या? अलिफ, बे, पे, फ, कोई इसको पे भी, फ भी पढ़ता है, कोई फे भी पढ़ता है, ते, थ या थे भी पढ़ सकते हैं, टे, ठ और से। ठीक है। इसी तरह जीम, जीम, छ, हाय, खाई, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, जे, और ये छ या छे पढ़िए, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, त्वाई, ज़ॉय, ऐन, गैन, फे, काफ, कीफ। उसके बाद ये ख, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लकुटिए, बोड़िए। ये इसके मूल अक्षर हैं कश्मीरी के। इन्हें सीखने के बाद, इन्हें याद करने के बाद हम इसकी आवाज़ें देखेंगे और उनके निशान देखेंगे कि कौन सी आवाज़ कैसे निकाली जाती है और कैसे लिखा जाता है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट करूँगा। अलिफ, बे, पे, फ, ते, थ, टे, ठ, से। जीम, चीम, छ, हाय, खाय, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, से, छ, सीन, शीन, स्वाद, ज़ौद, त्वाई, ज़ॉय, ऐन, गैन, फे, काफ, कीफ, ख, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, लकुटिए, बोड़िए। मजबूरी है, आपको उर्दू में कश्मीरी पढ़ाना पड़ता है। अब इनकी चंद आवाज़ें जो हैं, सभी तो आज एक ही लेसन में नहीं पढ़ी जा सकती, तो चंद आवाज़ें मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। तो ये हो गए मूल अक्षर, जिन्हें जैसे कि उर्दू में होते हैं हरूफ तहजी, यहाँ पे होते हैं मूल अक्षर। तो सबसे पहला, इसमें उर्दू में हम देखते हैं कि ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तजदीद है। तो यहाँ पे भी वही है, आवाज़ों का हेर फेर इधर उधर। जैसे कि हमारे पास है ज़बर, यहाँ पे जो होती है फतह, अरबी में कहते हैं, 4 होती है। एक ये, दूसरी ये, फिलहाल 2 पढ़ेंगे, उसके आगे देखेंगे। ज़बर मतलब जो ऊपर लगाई जाए, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर लगाया जाए, इसको बोलते हैं आ। आप इसको ज़बर यहाँ पे नहीं कहेंगे, इसको आपको बोलेंगे ये आ है। मिसाल के तौर पर अगर अलिफ पे डाला आ, ये हो गया बा, ये हो गया पा, ये हो गया ता, ठीक है, ये हो गया ला, ये हो गया मा, ये हो गया गा। यानी कि जिस किसी के किसी भी लफ्ज़ के किसी भी हरफ के ऊपर ये पढ़े, इसको हम आ आवाज़ की से इसको पढ़ेंगे।
अब अगर दो हर्फ हम मिलाएंगे, मिसाल के तौर पर आ लाम अल, ये थे है या थ पढ़िए, था लाम थल, ये का लाम कल, इसी तरह वा लाम वल, वा नून वन, ये सीन है सा, ये नून है सन, ये ख है, ये लाम है, आ लगाया खल, ये ज है, जीम है, ये लाम है, आ लगाया जल। यानी कि दो हरफी मैंने ये बनाया, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी कि ये जो है जहाँ कहीं भी ये ला हो आप इसकी आवाज़ इसी तरह पढ़ेंगे। और इसकी एक लंबी आवाज़ भी है, ये आ है, आप इसकी लंबी आवाज़ जो है वो आप देखेंगे, वो है ये, उर्दू में आप इसको मद बोलते हैं, अलिफ मद आ, लेकिन यहाँ पे इसको मद नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको जैसे आ बोला, ज़बर नहीं कहा, इसको आपने कहा आ, तो ये इसकी लंबी आवाज़ है आ, यानी कि आ यानी कि छोटी आवाज़, ये इसकी लंबी आवाज़ आ आ आ, यानी कि ये देखिए आ, ठीक है, मा का दा वाह, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मद कहीं नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसका जो कश्मीरी में कहते हैं, इसे कहते हैं अंद आपट मंज मापट, ये याद रखना है, अंद आपट मंज मापट, यानी कि अगर हम पहले इस्तेमाल इस आ का करते हैं तो मद डालनी ज़रूरी है। अगर बीच में आता है, मिसाल यहाँ पे मीम था, तो ये आ साउंड आ गई, लेकिन यहाँ मद डालने की ज़रूरत नहीं, का दा वा, ये आ जो है बीच में आ गया, पहले नहीं आया, अगर पहले आएगा तो ये डालना ज़रूरी है, तो अगर नहीं आएगा तो ये डालना ज़रूरी, लेकिन साउंड यही आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं अंद आपट मज मापट। तो चलिए, अब ये हो गई दो साउंड, आ और आ। अब एक और साउंड हम ऊपर लगाते हैं, आपने देखा होगा अपने कश्मीर में, इस तरह से छोटा हमजा, ठीक है, तो इसकी साउंड है क्या, इसकी साउंड है अ, क्या है अ, एक बार आप भी बोली अ, अगर अ पहले पे डालेंगे ये हो गया अ, बे पे डालेंगे ये हो गया ब, जीम पे डालेंगे ये हो गया ज, रे पे डालेंगे ये हो गया र, ठीक है, की पे डालेंगे ये हो गया क, अ, ठीक है। अब अगर इससे लफ्ज बनाएंगे अ रे अर, बेरे हो गया बार, लेकिन अ डालेंगे बर, नून रे, नून के ऊपर ये डालेंगे अ नर। इसी तरह मैं लिखूंगा यहाँ पे गाफ रे, यहाँ पे क्या हो गया, शाबाश, गर। कीप रे मैंने लिखा, कीप के ऊपर डाला, क्या बन गया, कर, शाबाश। इसी तरह हे रे लिखा मैंने, ह के ऊपर, हे के ऊपर डाला, क्या बन गया, हर, शाबाश। ऐसे ही बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। तो लफ्ज से अब इसकी लंबी साउंड इसकी भी है, जैसे कि आ और आ, ठीक है। अब शाबाश, क्या होगी, यानी कि छोटी आवाज है, इसकी लंबी आवाज आएगी, वो है आ तो उसकी जो आवाज है लंबी, ये इस तरह बनाना है, ठीक है। यानी कि अगर अलिफ के ऊपर डालेंगे ये ठीक है, ये हो गया बे अलिफ बा, लेकिन ये डालेंगे हो गया ब, ठीक है। ये हो गया वाव अलिफ वाह, लेकिन अलिफ के ऊपर ये डालेंगे वो, है ना। अब अगर अल्फाज बनाएंगे, मिसाल के तौर पर ये बनाया था हमने, यहाँ पे लिखा था रे अर, लेकिन अगर ये रे, ये हो गया अर, ठीक है। ये बेले ब, है ना, ये हो गया ब रे बर, ये चाहिए था ना वो, ये रे वर। इसी तरह आप लिख सकते हैं खर, कर, नर, चर। बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो आप
बना सकते हैं, और ये अलिफ के ऊपर आता है। आपने देखा, अब आपने देखा आज की 4 ज़बर आपने पढ़ी, यानी कि आ और पढ़ा आ, अ और ये आपने देखा, और ये चारों जो है हरफ के ऊपर लगती है ना। आपने देखा कि मैंने कहीं नीचे इसको लिखा नहीं, हर जगह ऊपर लिखा है कि नहीं। ये साउंड जो, ये जो 4 साउंड्स हैं, 4 आवाज़ें हैं, इनको हमने कहाँ लगाना है, ऊपर, है ना, इसलिए इनको ज़बर 4 कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, ये है अंद आपट मंज मापट। अंद में यानी कि स्टार्ट जब करेंगे, शुरू जब करेंगे तो ये लगेगा। मंज मापट मतलब जब हम बीच में होंगे कहीं पे ऐसी साउंड आएगी, वहाँ पे साउंड इसकी आएगी, लेकिन ये नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम किताब की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।